अस्सलाम वालेकुम। 11वीं आलमी दिफाई नुमाइश में इस वक्त हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ये है कि एनआरटीसी कुछ रोबोट्स के साथ इस बार 4 साल के बाद होने वाली इस एग्जीबिशन में आए हैं और बहुत कुछ नया लेकर आए हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इनके कुछ जो है मुंतज़मीन, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये आया इन रोबोट्स में क्या खासियत है। क्या कहना चाहेंगे कि इनमें क्या खासियत है? बेसिकली हम लोग अनअटेंडेड ग्राउंड एरियल और रोड व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हम डिफरेंट रोबोट्स बना रहे हैं। उनमें जो सबसे पहले है वो ईओडी रोबोट है। इसका पर्पज़ ये है कि ये किसी भी बॉम्ब अगर लोकेट हो जाता है तो उसको मैनिपुलेट करके उसको सेफ़ जोन में लेके जाता है और वहाँ जाके उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, यानी डिसरप्ट कर देता है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ करती थी वो ये थी कि बॉम्ब टेक्नीशियन बॉम्ब सूट पहन के जाता था। दैट वाज 70% रिस्की, जो कि रोबोट आने की वजह से 0% हो गया, क्योंकि ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट इसका जो है वो 500 मीटर दूर से वायरलेसली इसको ऑपरेट कर रहा होता है। इसके ऊपर 4 कैमराज होते हैं जो कि इसके कंट्रोल के ऊपर आ रहे होते हैं और उन कैमराज की मदद से 360 डिग्री व्यू की वजह से ये अपने आप को होता है कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा दिस वन इज़ कॉम्बैट रोबोट। इसका पर्पज़ ये है कि ये बॉर्डर सर्विलेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें थर्मल कैमराज और एमजी वेपन लगा हुआ है। ये बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस कर रहा होता है और jैसे ही कोई थ्रेट इसको डिटेक्ट होता है, ये बैक कंट्रोल के ऊपर जो कि 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक फ़ौजी है उसको अलार्म जनरेट करता है, जिसकी बेस के ऊपर फ़ौजी ये डिसीजन लेता है कि इसको इंगेज किया जाए या इसको लेट गो किया जाए। जाने के कामों में इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, ये फायर फाइटिंग रोबोट है। बहुत से केसेस इस तरह के हैं, जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर आग बुझाना एक बहुत हेक्टिक जॉब है। फायर फाइटिंग टेक्नीशियंस जो हैं या फायर फाइटिंग सोल्जर्स जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर ये रोबोट यूज़ किया जाता है। तंग गलियों के अंदर ये रोबोट इजीली मैन्यूवर कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये 2200 लीटर्स पर मिनट की स्पीड से वाटर जेट थ्रो करता है और 80 से 100 मीटर्स तक वो थ्रो इसका जाता है। इसके 2 इनलेट्स हैं, दोनों इनलेट्स के अंदर जो है वो वाटर इनलेट कर दिया जाता है और आउटलेट के ऊपर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पैन टिल्ट भी है, जिसकी वजह से आप इसकी फायर थ्रो को जो है वो मॉनिटर भी कर सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में अपनी बनाई जा रही है या ये आपने बाहर से ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम इक्विपमेंट जो आप एनआरटीसी के स्टॉल पर देख रही हैं, ये तमाम इक्विपमेंट एनआरटीसी के अंदर बनाया गया है और इसमें काफ़ी सारी लोकल फर्म्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, ताकि एक जो पब्लिक प्राइवेट एक डिफरेंस आ रहा था सोसाइटी के अंदर, वो ख़त्म किया जाए और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें मर्ज किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट अप किया जाए। 4 साल बाद ये एग्जीबिशन हो रही है, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर अब नए आने वाले साल में जो है वो कुछ नया टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे? क्योंकि जो बाहर से मददीन आए हैं, बाहर के जो डेलीगेट्स आए हैं, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं और यहाँ के स्टॉल पर जो है वो हर बार कोई नया बाहर का टेलीफोन नज़र आ रहा और बहुत तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारी टेक्नोलॉजी से। क्या समझते हैं नेक्स्ट ईयर में कितने ज़्यादा? इंशाल्लाह अभी से हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर ली हुई है। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर 2 इयर्स यहाँ पर बहुत से करिश्मात देखेंगी, बहुत से ऐसे अनअटेंडेड ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल्स देखेंगी जो कि मिनिमम पर्सनस इन्वॉल्वमेंट के ऊपर चल रहे होंगे। मिनिमम अप्रोच होगी पर्सनस को कि वो डेंजर के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए। जी जी असल में दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ ही मूव कर रही है। अगर आप क्योंकि ये रीसेंट इंसिडेंट है यूक्रेन रशिया का इंसिडेंट, अगर आप इसके अंदर भी देखें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंट्रूजन स्टार्ट हो चुकी है। आपके ड्रोन्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं आपकी साइट्स को। तो आई एम वेरी मच होपफुल दैट पाकिस्तान विल बी इन अ फेज़ के जहाँ पर पाकिस्तान
टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर जो है वो दुनिया में एक स्टेबल मुल्क की सूरत इख्तियार करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।